गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। ये है मेरा कल का ब्लॉग। एक्चुअली कल का दिन बहुत लंबा रहा तो उसके बाद में ना मुझे ब्लॉग एडिट करके अपलोड करना पॉसिबल नहीं रहा। तो मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कल मेरे दिन की शुरुआत हुई चम्पी से, तेल मालिश से। क्योंकि मेरे बालों की हालत आप देख रहे हैं ना कितनी ख़राब हो गई है, एकदम रूखे सूखे हो गए हैं। पिछले कुछ महीने में मैंने बालों की ना बिल्कुल भी केयर नहीं की, तो वो बहुत ही ख़राब हो चुके थे और फिर मुझे ऐसा लगा इनको हेयर कट की भी ज़रूरत है। तो ऐसा है, मैंने आज बहुत बढ़िया से चम्पी कर दी है। हेयर कट का हम बाद में सोचेंगे। उसके बाद मैं आ गई हूँ टेरेस पे। और ये देखिए मैं और आई ना टेरेस के लिए आज क्या करने वाले हैं, खाद देने वाले हैं पौधों में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और आज जो खाद हम दे रहे हैं ना ये है किचन कंपोस्ट, यानी कि हमने घर में जो सब्जी फल वगैरह के छिलके होते हैं ना उससे ये खाद बनाया है। हम घर पे ही इसे बनाते हैं, कुछ स्मेल नहीं आता, कुछ ऐसे गंदगी नहीं होती, बहुत अच्छा खाद बनता है। सारी चीज़ें यूटिलाइज हो जाती है और ये खाद अगर हम पौधों में दें ना तो पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं और उसमें ना बहुत आप देखोगे हेल्दी बन जाते हैं पौधे। तो मैंने वो खाद जो बन चुका था वो निकाल रही हूँ और साइड में ना आई जो है वो जो पौधे खराब हो चुके हैं उन्हें निकाल रही है, जो अभी सारे ड्राई हो चुके हैं वो पौधे। और ये देखिए इस तरह से मैं इन्हें खाद दे रही हूँ ताकि पौधे जो है जो हमारे अभी चल रहे हैं, जिसमें फल फ्रूट आ सकता है, उन्हें हम अच्छे से खाद दे रहे हैं। और यहाँ पे ना जो गोबर खाद होता है ना वो आई दे रही है पौधों में। तो इस तरह से हम आज ढेर सारा काम करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी पौधे हैं। फिर ये हो जाने के बाद ना मैं और आई निकल पड़े क्योंकि हमारे एक रिलेटिव है वो हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत ख़राब है। तो हमने सोचा चलिए हम उनसे मिल के आते हैं। और उसका टाइमिंग था 4 से 6, तो हमने सोचा 4 सवा 4 तक तो पहुँच जाना चाहिए, इसलिए हम दोपहर को ही निकल पड़े। और जाते जाते ये देखिए क्या हुआ। यहाँ पे आपने न्यूज़ में कल देखा होगा ना कि मुंबई में जो डस्ट साइक्लोन आ गया था, तो वो हमें भी उसने जकड़ लिया था। तो ये देखिए कितना सारा जो है डस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, सब मिट्टी यहाँ वहाँ हो रही थी। फिर प्लास्टिक्स के बैग्स, पत्ते, पता नहीं सब चीज़ें सिर्फ उड़ रही थी हवा में। और ऐसे लग रहा था जैसे अभी कितनी ज़ोर से बारिश होने वाली है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो वैसे ही कुछ हुआ, बारिश तो कुछ हुई नहीं। फिर हम वहाँ से आ गए हॉस्पिटल से घर और रात को देखिए कौन आया है, हमारी बिल्ली आ गई है। आपने मेरे पहले ब्लॉग्स में देखा होगा ना, इसने छोटे बच्चे दिए थे और फिर वो बहुत ही छोटे थे और आपने देखा होगा उनको हमने बॉक्स वगैरह में रखा था। तो वो अपने बच्चों को लेकर आ गई और मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि बहुत दिनों बाद वो अपने बच्चों को लेकर आई है। मैंने आपको बीच में बताया था ना वो बच्चे लेकर कहीं चली गई और फिर उसके बाद में डायरेक्टली आज आई है और हमसे बच्चों को मिलवा रही है। तो मैं इतनी खुश थी। और फिर मैंने देखा कि बच्चों को मिलवा तो रही है लेकिन यहाँ पे तो 2 ही बच्चे हैं, इसके 3 बच्चे थे तो तीसरा कहाँ चला गया। तो मैं ढूँढने लग गई और देख सकते हैं आप कितने लेट ये सब चीज़ें चल रही है। हमारा ब्लॉग आज बहुत लेट तक चल रहा था। तो हम यहाँ पे बच्चा ढूँढ रहे हैं उसका तीसरा, और मैं हर गमला यहाँ वहाँ सब सबके पीछे चेक कर रही हूँ कि गार्डन में उसका बच्चा रह कहाँ गया है। लेकिन मुझे कहीं भी वो तीसरा बच्चा दिख नहीं रहा था और फिर मेरे दिल में ना ऐसे कहते हैं ना गलत-गलत सारे जो ख़्याल होते हैं वो आने लग गए कि पता नहीं तीसरे बच्चे ने सर्वाइव किया है या नहीं, क्योंकि ये ना मतलब हमारी पालतू बिल्ली नहीं है ना, तो ये आती जाती है यहाँ वहाँ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं उनमें थोड़ा-सा स्ट्रीट कैट है ना वो, तो उसमें थोड़ा-सा होता है कि उनके बच्चे थोड़े कम सर्वाइव कर जाते हैं। तो अब मेरे दिल में ये सवाल है कि इसका तीसरा बच्चा कहाँ गया? वो है या नहीं? वो अगर है तो वो कहाँ है? और अगर मतलब वो है तो उसको क्यों नहीं लाया? अब ये सारी चीज़ें आपको कल के व्लॉग में दिखाई देगी, तो मिलती हूँ मैं आपको कल।